शांति रहे। जब हमन का साज बाज बजे, चाहे हर का चाहे वो हर का, जे भाई के जौने तरह का शंका होखे, बाबा जैसे लघु शंका चाहे दीर्घ शंका, बाबा चाहे घरे वाली शंका, देखा अपन अपन शंका मिटाए के और शांति से बैठ के जबले मन बने बिरहा का मौज आनंद ला। बड़ी बढ़िया बिरहा सुनला जा। शांति रहे, शांति रहे। देखें जहां तक ब्राह्मणों की बात है, हमारे में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं बाबा, लेकिन उनके बहकावा में आ जाते हैं। हाँ डराना लोग ना। बहन मायावती का सरकार रहल, इतने भरते निकलने सफाई कर्मी के, और सफाई कर्मी का भर्ती निकलनी तो मन 80% ठाकुर बाबन हो गई। अच्छा हो तो गई ले, अब वो कर लगा कि 12,000 तनख्वाह है तो 4,000 केहू चमार के, केहू कुहार के, केहू कोनो और कोनो बिरादर के दे के और नौकरी वैसे कर रही है। सफाई करी, महिलाओं का छी और तनख्वाह उठाइए तो 4,000 होके दे, 8,000 अपने लिए। ये कमी के करी है, ये कमी हमारा आपका है, अपने लोगों का कमी है। अपने लोगों को सुधरने की जरूरत है। नसुड़ी भैया गावत गावत मर गई, कोनो परिवर्तन ना आयल। और कई कलाकार ऐसे गीत गौलन, कोनो परिवर्तन ना आयल। अब हरी तैयार बानी भाई, सुधार हो जाता अच्छा है, लेकिन हमके तो कम उम्मीद है कि लोग सुधरे। ये लोग ना सुधरिए, जब ले बाबलन से डर रही हैं तब ले कहाँ सुधर। हमारे साथी बहुत सुंदर गीत बजावत हुन। कौनो भौजाई अपने ननद के खोद के मजाक कैले। बाबा खोद के? हाँ खोद के। कहाँ खोदले रहलो? जहाँ खोदे के चाहिए। कौने जगह खोदे के चाहिए? कहाँ गलत?
बजादा बम्बई के लड़किया घुमाइल है। गजब के रूप तोहार, गजब के रूप तोहार, गजब सूरतिया तू पवलू हो। कौनो बम्बई के लड़की देहात घुमाइल है। हाँ चल आइले जंगल में, ओकर नाम सोना रहा। आय हाय सोना, आय हो सोना। कोनो देहाती लड़का से मुलाकात हो गई। हाँ बोतलवा में भरा वाला रहल का। आप लोग सुनला है, गीत गौली है कि दिलवा ले गई राजा बोतल में भर के। ई नहीं ना है। एक हमार गुरु स्वर्गीय सिमरत गुरु गावा दिलवा ले गई राजा बोतल में भर के। जौन लोग कहला कि गागर में सागर, तो गगरी में सागर हटी। वाह दिलवा ले गई राजा बोतल में भर के। बोला हाँ कहो हाउ अलिफ लैला में तो बिचिसिया में कुल भर देना हो दनउन के जिनवा के दिलवा भरा कमेटी के मेन मालिक वाह राजेंद्र चमार भैया की ओर से प्यार भरा सुंदर पुष्पहार, बहुत रुपया पुरस्कार से सम्मान मिला है। बहुत बहुत सादर नमस्कार प्रणाम हो। सब भैया के सादर नमस्कार प्रणाम होकर। वाह अरे अलिफ लैला में वो जीनवा के पूरा भर देना शीशी में सो आई तो दिले लेकर तो का भर। वो देहात का लड़की, देहात का लड़का वो शहरी लड़की का का कलर। गजब का रूप तोहार, गजब सूरतिया तू पवलू हो। गजब का रूप तोहार, गजब सूरतिया तू पवलू हो। गोरी हमके दीवाना पवलू। झलके बदन तोहार, झलके बदन तोहार, कहां से कुर्ती सियवलू न हो। झलके बदन तोहार, कहां से कुर्ती सियवलू न हो। गोरी हमके दीवाना बनवलू। अरे यार पर रखवारी ना करवा तो हेलो हेलो ठीक लगल लगल देखा हारमोनियम वाला बोलत ना। अरे अरे बोलता ना तो का देखी।
देहाती लड़का कहला कि झलके बदन तो हर कहवा से कुर्ती सियौलू न हो। हाँ गोरी हमके दीवाना बनौलू न हो। वाह बाबू एक बात और कहला अरे तोहरे पायल बा मने सोना बारू 56 करोड़ का धनिए सोना। बजरा बोलावलू ना हमके दिखवलू सकवलू न हो। बजरा बोलावलू ना हमके दिखवलू कुवलू ना गोरी हमके दीवाना बनवलू न हो। बड़ी बड़ी गीत थे बतौली हम पहले कि गीत ई रोज नहीं बते फिर पुराने तो फिर नहीं बनते फिर पुराना होता हाँ कार्यक्रम लगल है तेरे जारी है माँ देखा थे गीत और हल्का मचौले का कौन हो हेलो 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 ये छोड़ा पकड़ वाला काम ना हो भैया कौनो मेहरारू अपने मरद से फरमाइश के ले रहा ओहो केथुआ के हो कि हम बदे से साड़ी लिया देता है का साड़ी कल करे भी नहीं और तरवा में दूठे लिया लिए तो फिटो के साड़ी हाँ अभी करवा चौथिया में लेबे कैली कल लिया तो लेकिन पसंद ना रहा हाँ अब कलर चेंज होई तब कहा कलर चेंज हुई वाह कहा कौने कलर के चाहिए साड़ी बताओ तब मेहरारू करे रहा ये देखे सफाई कर्मी परम आदरी भूमि पटेल भैया की ओर से प्यार भरा सुंदर पुष्पहार और 31 रुपया पुरस्कार से सम्मान मिला है। चौड़ों में कोर्ट सा नमनो पति सभैया के नमस्कार हो कहना है। यह कल है राजा कल्ला साड़ी राजा कल्ला साड़ी लई हो कमर में झिझकी जाए राजा कल्ला साड़ी लई हो कमर में झिझकी जाए नैहर में पहली नैहर में पहली भौजी हमारी बन के नैहर में पहली भौजी हमारी बन के सारी ससुरा में सारी ससुरा निहारे ससुर जरी सारी नहीं नैहर में पहली मायरे मोरी बन के नैहर में पहली मायरे मोरी बन के सारी ससुरा में सारी ससुरा निहारे ससुर जरी सारी नहीं हो
मन कर सिलावट मलोढ़ा से उठती जवानी रजऊ देखिए आप लोग बड़े महान हैं, वाह बड़े महान हैं आप लोग कहला कि जहाँ न पहुँचो रवि वहाँ पहुँचे कब इतना भैया लोगन हुआ। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में एक किताब मिली। वाह वाह कौन सी किताब? उस किताब का नाम है इस मिट्टी से तिलक करो। वाह वाह इस मिट्टी से तिलक करो किताब में जो कहानी मिली उसी को विरहा का रूप दिया गया। वाह वाह विरहा की शुरुआत मास्टर जब हमारे हिंदुस्तान के बाबा प्रधानमंत्री चरण चौधरी साहब हुआ करते थे तो हमारे आजमगढ़ तरवा के मैदान में उनका आगमन हुआ था। तो हमारे गुरुजी उनके आने के उपलक्ष्य में लोकगीत गा रहे थे बाबा का। तो हमारे गुरुजी ने गाया था कि निकलल हवन कुंड से आजादी के पेड़ बबुआ जे के चर गईली पतैया सगरो भेड़ बबुआ। वही में कुछ रहनी छेड़ बबुआ। देखिए पूज्य बाबूजी परसोत्तम प्रजापति ग्राम गहिरा वाह गहिरा की धरती से एक प्यार भरा सुंदर पुष्पहार और 101 रुपये का आशीर्वाद से आपने आशीर्वाद दिया। आपके चौड़ों में कोट कोट सा नमन हो। उपस्थित सब भैया लोगों को 100 रुपये नमस्कार प्रणाम और हमारे जो माताएं बने उनको भी हम चरण स्पर्श करते हैं। ए भैया सिमरत गुरु गाए थे क्या कि निकलल हवन कुंड से आजादी के पेड़ बबुआ बाबा जे के चर गेली पतैया सकरो भेड़ बबुआ। आज जे हिंदुस्तान में जो नेता है सिद्धि से माननीय श्री राम सेवक प्रजापति जी
51 पुरस्कार देके सम्मान किए भैया को बहुत बहुत सारा नमस्कार हो, सभी के नमस्कार हो। जो हमारे हिंदुस्तान के नेता हैं, हाँ लंबा लंबा भाषण देते हैं वाह वाह कि हमको वोट दो, देश नहीं बिकने दूंगा, वाह विदेश का पैसा मंगा लूंगा सब, और विदेश का पैसा जो काला धन है हाँ, उसको मंगा लूंगा, 15-15 लाख रुपया आपके खाते में जाएगा। वाह लेकिन न तो काला धन आया और अच्छे दिन का वादा करने वाले सरसों का तेल 200 रुपया 200 रुपया किलो, वाह वाह नमक 50 रुपया किलो, महंगाई चरम सीमा पर। तो किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारा पूरा दिन ही लौटा दो, हम उसी में खुश हो जाएंगे। अच्छा दिन तो आ ही रहा ए भैया निकल हवन कुंड से आजादी के पेड़ बबुआ जे के चरगिली पतैया से करो भेड़ बबुआ। हिंदुस्तान में ब्रिटिश गवर्नमेंट की व्यवस्था थी, बाबा अंग्रेजों का शासन था, लेकिन उस अंग्रेजी शासन के खिलाफ हमारे जवानों ने क्रांति छेड़ा। उन जवानों के लिए कभी के गिलाए कव्वाली कत्ता जमातर अरे तोड़ दिया दिल जान के बोतल, तोड़ दिया दिल जान के बोतल, अरे ऐसा चला के खांजा, अरे ऐसा चला के खांजा, नजरों में तेरे जानम है जाम का समंदर। भाव है उन जवानों के लिए जो जवान हंसते हंसते इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दिए हैं। उस शहीद जवानों के लिए, उन जवानों के लिए क्या अरे सत सत नमन तुझे मेरा, तो सत सत नमन तुझे मेरा, अरे देता इतिहास गवाही, तो देता इतिहास गवाही, तूफानों से है खेल के जो वतन के सिपाही, तूफानों से है परम आदरणीय मिर्जापुर जिला से पप्पू सेठ जी बिरहा की दीवानगी रोम रोम में कूट के भरी है। एक 51 रुपया पुरस्कार देकर के हमारा सम्मान किए, कव्वाली दोहरावे किया। लक्टी मिसरौली के धरती से श्रीमान सुदामा प्रजापति जी, आप भैया की ओर से 201 रुपया पुरस्कार से सम्मान किया गया। चौड़ों में कोट सान मनोपति सभैया के नमस्कार प्रमुख है। लक्टी मिसरौली से छोटे लाल कन्नौजिया माता साहब शिक्षा के सजग प्रहरी, आपकी ओर से 100 रुपया पुरस्कार से सम्मान मिला है। चौड़ों में कोट सान मनोपति सभैया के नमस्कार हो।
भैया उमंग यंग यंग ले हिमालय ललकारा, लगा दो इनकलाब जिंदाबाद का नारा। खेले थे धरा पर मोहन बाके बिहारी, पीछे नहीं हटेगे हम वतन के पुजारी। बाकी बगावत करने को रवानी चाहिए, और कहता है तिरंगा हमें कुर्बानी चाहिए। ए भैया, अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजों का आतंक चरम सीमा पर था। अंग्रेजों के सामने मेरे हिंदुस्तान का कोई जवान सीना तान के चलता था तो अंग्रेज सीधे सीने में गोली मरवा देते थे। कोई हाथ उठाता था, अंग्रेज हाथ कटवा लिया करते थे। माताओं बहनों को नंगी करके नचाते थे। गर्भवती औरतों का पेट चीर करके बच्चा निकाल करके पेट के अंदर से भाले किलो पर लुकाते थे। जब इसी खबर, इस आतंक की खबर हमारे देश के नेता बाबू सुभाष चंद्र बोस को लगा है, सोच गए मेरे रोटी पर पलने वाले कुत्ते, गोरी चमड़ी वाले साले, और हमारे ही घर में इतना बड़ा अत्याचार हमारी माताओं बहनों के साथ ऐसा कर रहे हैं। बाबू सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में एक टोली बनी, जिस टोली का नाम रखा गया आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज। परम आदरणीय माननीय श्री अशोक प्रजापति भैया इस सिद्धि के धरती से प्यार भरा सुंदर पुष्पहार 100 रुपया देकर के आपने सम्मान किया है। चौड़ों में कोट सा नमन सब भैया के नमस्कार प्रणाम हो गए। ए भैया, बाबू सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में एक टोली बनी, जिस टोली का नाम रखा गया आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज तो बन गई, लेकिन जवान पैसा नहीं है। सोचने लगे जवान करे बाप रे बाप, रुपया पैसा नहीं रहेगा तो बम हथियार कैसे आएगा, बारूद कैसे आएगा, कैसे बम हथियार बनेगा। चंदा मांगने के लिए जवान चल दिए हैं। और रंगून टाउन हॉल के मैदान में भारतीयों की सभा में भारत माता के आजादी के लिए भारतीयों से बाबू सुभाष चंद्र बोस दान मांग रहे थे। क्या करते? वो तजबा लैला मजनू, लैला मजनू दो बदनिया की जान थे। लैला मजनू दो दोनों अपने प्रेम में परेशान थे। दोनों अपने प्रेम में परेशान थे। लैला मजनू दो बदनिया की जान थे। भारतीयों की सभा में भारत माता की आजादी के लिए बाबू सुभाष चंद्र बोस दान मांग रहे थे। भारतीयों से कह रहे थे, क्या कह रहे थे? अरे भारत के मूल निवासी, जरा मेरी तरफ गौर करो, मेरी बात पर ध्यान दो। मैं क्या चाह रहा हूँ और मैं तुमसे क्या मांग रहा हूँ, तुमको क्या दूंगा, सुनिए। दूंगा आजादी, दूंगा आजादी, हमें तू खून दो। दूंगा आजादी, गोरो को यरे, गोरो को यरे, गोरो को कर किसके डगर में भूल दो। गोरो को कर किसके डगर में
पूर्व माने बर्बाद। वाह बाबू सुभाष कहते हैं कुर्ब करने को फिरंगी आ गए, कुर्ब करने को फिरंगी आ गए, हर तरफ हैरत के बादल छा गए। बाबू सुभाष को धक्का धक चंदा मिलने लगा। वाह वहाँ की माताएं बहने रंगून टाउन हॉल की माताएं बहने रंगून टाउन हॉल के मैदान में क्या दे रही है चंदा में, कार्य बदल गया। वह तजबा अच्छा पढ़ाई बा तर्ज है। बाबू सुभाष चंद्र बोस को रंगून टाउन हॉल के मैदान में चंदा मिल रहा है, माताएं बहनें चंदा दे रही हैं। बहनी कान का बाला, बहनी कान का बाला, भौजी झुमका हार बिहारी, भौजी बहनी कान का बाला, भौजी झुमका हार बिहारी, बिहारी बिहारी माई बोलिया दुलार बिहारी। हाय बहनी कान का बाला, भौजी झुमका हार देली, देली देली माई गोदिया का दुलार देली। जौने मतारी के पास रुपया पैसा ना रहल लिया के अपन बेटवा खड़ा कर देनी। बाबू सुभाष से कहली कि बाबूजी ये मेरा बेटा स्वीकार करिए, आजादी के काम आएगा। हाय हाय लाखों लाखों चंदा इकट्ठा हो गया। बाबू सुभाष चंद लेके गए। लाखों लाखों कुर्बानियों के बाद इस मिट्टी से तिलक करो किताब बताती है कि लाखों लाखों कुर्बानी के बाद 1947 में हमको आजादी मिली। लेकिन हम पूरा आजाद नहीं हुए, पूरी आजादी नहीं मिली। पूरी आजादी हमको 1950 में मिली। और जब 1950 में मिली पूरी आजादी तो भारत के मंत्रिमंडल का गठन हुआ। भारत के मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? जब अंग्रेजों ने सवाल किया, बाबा साहब से कहा या हिंदुस्तान के लोगों से कहा कि तुम पहले भारत का संविधान बनाओ या हमारे जाने के बाद कौन सी व्यवस्था दोगे तब हम यहाँ से जाएंगे। तो क्यों ठकुरे बबने के ताकत ना रहल, बुद्धि ना रहल, संविधान लिखा वाला क्यों ना रहल। तो बाबा साहब के साथ हमारे रत्नप्पा कुम्हार और संतराम बीए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तमाम लोग थे। तो बाबा साहब ने संविधान लिखा तो प्रमाण मिलता है, इस मिट्टी से तिलक करो किताब बताती है कि 1950 में हमको पूरी आजादी मिली। जब 1950 में आजादी मिल गई
तो हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री जनाब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने। वाह! जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बनल तो शपथ ग्रहण के बाद आजादी की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए लाल किला पर झंडा फहराने के लिए अपन भवन से निकले। वाह वाह! एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जब इस गाना को महुआ चैनल में गा रहे थे तो महुआ चैनल वाले घबरा गए, आके कहे कि श्याम देव ये कहानी आप लोग कहाँ खोजते हो? तो हमने किताब दिखाया कि ये किताब है मेरे पास, इसे मिट्टी से तिलक करो। हाँ, नालंदा देखिए कोई ये नालंदा विश्वविद्यालय से किताब आई है, वाह! इसमें कोई बात गलत है? उन लोगों ने मान लिया। ए भैया, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी लाल किला पर झंडा फहराने के लिए चलते हैं। आज जब भवन से निकले तब तर्ज बदल गया। वाह! देखें परम आदरणीय राम नारायण नेताजी गहिरा से एक प्यार भरा सुंदर पुष्पहार और 100 रुपये का आशीर्वाद देकर के हमारा सम्मान किए हैं। नेताजी के चौड़ों में कोट सा नमन हो। उपस्थित सब भैया लोगों के एक सर में नमस्कार प्रमुख है। तर्जबा वादा करके वादा करके सजन नहीं आया, वादा करके सजन नहीं आया, मिलने वाली रात आ गई। वादा तो तर्ज का नमूना है बाबू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कार में बैठे हैं और अगल बगल कमांडो सुरक्षा में लगे हैं। चल देते हैं कहाँ? लाल किला पर झंडा फहराने के। तब जाके बरस गाठी, जाके बरस गाठी, जाके बरस गाठ पहली मनाए, जाके बरस गाठ पहली मनाए, उड़ाए झंडा लाल किला पे, जाके अभी तो ये 100 मीटर गए हमन। वाह! तब तक प्रधानमंत्री गाड़ी रुकवा देते हैं रोड पर। गाड़ी रोक दो, गाड़ी रुक गई। कमांडो फटाफट उतर के भाग करके प्रधानमंत्री के कार के पास जाते हैं। कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी गाड़ी रुकेगा, कोई दिक्कत परेशानी? कर नहीं। अच्छा करिए रुको कह रहे एक है वजह रहा बाबू का वजह का रहा। अरे गधा का बच्चा मिलल पीछे रहिया, गधा का बच्चा मिलल पीछे, गधा का बच्चा मिलल पीछे रहिया। अरे बल मुक्ता नेहरू निहार भर कहिया, माला 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 घर में पिनाए साथ लाए, माला घर में पिनाए साथ लाए, उड़ाए झंडा लाल किला। गधा का बच्चा 2.5-3 महीने का गधा का बच्चा रोड पर खुद करा था। बहुत फुर्तीला। लोग बताते हैं कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू
बच्चा किसी का हो, आदमी का हो, जानवर का हो, चिड़िया का हो, पशुपक्षी का हो, हाँ बहुत प्यार करते। बहुत प्यार करते थे। कमांडो सब बोले कि सर क्या दिक्कत है, गाड़ी क्यों रुक गई? हंसता कहला कि गधा के बच्चे को देख रहा हूँ। वाह कमांडो सब कहना छोड़िए सर, गधा गधा होता है क्या? नहीं नहीं, एक माला लाओ, इस गधा के बच्चे को डालिए। एक फूल का माला ला करके हाँ गधा के बच्चे को डाल दी। वाह क्या गधे का बच्चा है। ए भैया, ए भैया, वाह और उसको ले गए, क्या गाड़ी में बैठा लो? गाड़ी में बैठा लिया गया। लाल किला पर झंडा उसके साथ फहराए। झंडा फहराने के बाद आदेश करते हैं गधा के बच्चे को गाड़ी में रखा जाए। हाँ। ले चलिए इसको, इसको खाने पीने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कर दिया ना। रहने के लिए एक हाल 15 बाई 15 का, 10 सैनिक सुरक्षा में लग गए, खिलाने पिलाने नहवाने धुलाने के लिए व्यवस्था कर दी गई। 15 दिन बीतल, कमांडो सब कहला कि सर गधा का बच्चा होगा क्या? गधा क्या होगा साहब? पंडित जवाहरलाल नेहरू फिर हंसल है, कहला कि इसको मैं मानव का पाठ पढ़ाऊंगा। गधा कहला मानव, गधा मानव का पाठ पढ़ेगा? कहाँ, स्कूल में जाएगा तो मानव का पाठ पढ़ लेगा। आखिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वो गधा के बच्चा के का कहले बाबू? अरे नमवा लिखवला ना हो नेहरू जी, नमवा लिखवला हो। सुनाले बाबू भैया चाचा लोग गौर करिहन, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस गधा के बच्चे को पढ़ने के लिए जानवरों के स्कूल में भेज दिए। और जानवरों के स्कूल में जब वो गधा का बच्चा पहुंचा तो उसका नाम क्या लिखा गया? एक चीज में क्षमा मांगो, इतना लोगन हुआ इनमें क्यों का नाम राजू है तो नाराज ना हुई। हाँ, ये राजू की बात ना हो। राजू गधा का बात है, वो गधावा का नाम राजू लिखा है। तब सत्र पहुँचावे कस गिलहले कमावा, सत्र पहुँचावे कस गिलहले कमावा, नेहरू जी नमवा लिखवले हो। जानवरों के विद्यालय में उस गधा के बच्चे का नाम लिखा गया राजू दादा। हाजिरी बोला तो मुड़ी हिलावे की हाजिर हिला। उस गधा के बच्चे राजू को अपने सैनिकों तक हथियार पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जाने लगी। कई साल तक अनवरत ट्रेनिंग दी गई। जब सीख पर के पक्का हुई
तब भारत सरकार से पक्की सर्टिफिकेट मिल गई। वाह वाह। समय भीतर गलो विराट सुना वाले भैया लोग। हाँ भैया। 1965 के समय आई है। वाह। 1965 में जनला हमारे देश का प्रधानमंत्री के रहा। लाल। 1965 में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे इसी बनारस रामनगर के रहने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी, वाह वाह। जिनका नारा था जय जवान जय किसान। वाह। लाल बहादुर शास्त्री साहब के जमाने में अपना सगा भाई धोखा कर गया। वाह सगा भाई। सगा भाई कौन धोखा किया, क्या धोखा किया, तज बदल गए। राजेंद्र चमार कमेटी के वरिष्ठ आप है 51 पुरस्कार से सम्मान किए हैं। कल है क्या दोहरा दा तो यह दोहराए कि बदल के दूसर। हाँ यह तर्ज है बाबू। अपना सगा भाई लाल बहादुर शास्त्री के जमाना में अपना सगा भाई धोखा कर गया। अपना सगा भाई कौन है, धोखा क्या किया? कौन? पाकिस्तान धोखा कर दिया, हिंदुस्तान पर चढ़ाई कर दिया और चढ़ाई किया तब हमारे जवान क्या किए? लेकिन पाकिस्तान हमारा हर हथियार फेल करता गया। हमारे काफी जवान हताहत हुए। तब हमारे देश के रक्षा मंत्री, देश के सेनापति
सैनिक अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई। हमारे रक्षा मंत्री कहने लगे, जवानों, पाकिस्तान से लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान हमारा हथियार फेल करता जा रहा है, हमारे काफी जवान हाथाहाथ हो गए, तो क्या हम पाकिस्तान के सामने नतमस्तक हो जाएं? बोलो जवानों बोलो। 10 मिनट तक कोई नहीं बोला। 10 मिनट के बाद बोला तो कौन बोला? कौन? तर्ज बदल गई। एक मिर्जापुर चौलरिया के लोग कहलन, हमारे यहाँ से आजमगढ़ में लकड़ पखा बोल रहे, गाजीपुर में क्या बोल रहे हो? कचकचवा बोल रहे, अलग अलग जिला में अलग अलग, लेकिन लैया कुल का अरे पारी उमर कमर लचकनिया, पारी उमर कमर लचकनिया, गोरी फाड़ी हुरी के बनिया, गोरी का झूला झूलनिया। तर्ज हमारे सेनापति के कहने पर पूर्वांचल का पहले जवान खड़ा हुआ। अब पूर्वांचल का कहाँ का जवान खड़ा हुआ? कौन जवान खड़ा हुआ? जैसा कि आप जानते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उस जात पर बड़ा आरोप लगाते हैं। कौन जवान था? अरे अब्दुल हमीद बन के तूफानवा, अब्दुल हमीद बन के तूफानवा, गाजीपुर का जवानवा, जागल जोधा बदलवा, गाजीपुर का जवानवा, पूर्वांचल का गाजीपुर का जवान, धामोपुर गांव का रहने वाला, मुसलमान का बेटा वीर अब्दुल हमीद तैयार हो गए। कहा सर मैं अकेले पाकिस्तान से मुकाबला लूंगा। क्या और जवान तुम्हारे साथ लगा दे? नहीं नहीं, अकेले मुकाबला लेंगे, पाकिस्तान का जवाब देंगे, पाकिस्तान को खदेड़ेंगे। अब मुसलमानों पर आरोप लगाते हैं बेईमान। कैसे खंड खंड बांटेंगे? क्या सहयोग करूं? कि ठाकुर बाबा तैयार ना है, एक मुसलमान का बेटा तैयार हुआ। कौन बेटा? कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, ये बनावटी नहीं है। मैं किया बोला ए भैया, अब्दुल हमीद कहते हैं कि सर हम अकेले मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान मानेगा क्यों नहीं? क्या बोल सहयोगी तो लगा दिया जा। क्या सहयोग करना चाहते हैं तो एक सहयोग कर सकते हैं। कौन? कलश की राजू दादा को हमारे साथ लगा दिया जाए। वाह राजू दादा, वह का दावा जौने की ट्रेनिंग दिए लिया, राजू दादा को साथ में लगा दीजिए, काम मैं कर लूंगा। वाह राजू दादा को बुलवा लिया गया। राजू दादा के पीठ पर बम हथियार लाद करके वह अपने गाजीपुर का शेर, पूर्वांचल का शेर वीर अब्दुल हमीद चला है लड़ने के लिए, मुकाबला लेने के लिए पाकिस्तान से। वाह लेकिन अब्दुल हमीद के लड़ने का अंदाजा अलग है। वाह वाह, उनके टैंक के लोडर थे इदरीस खान, आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। जीएनपुर के, आजमगढ़ से उत्तर साइड जीएनपुर गांव है, जहां हमारे सपा के कौन मंत्री थे? राम प्यारे सिंह, जो मर गए। राम प्यारे सिंह के गांव के रहने वाले इदरीस खान, मैं आजमगढ़ में विधा गा रहा था और प्रोग्राम समाप्त हुआ, कचहरी में कुछ काम था, मैं रुक गया तो पता लगा कि इदरीस खान आए हैं। जो तो हम कहे इदरीस खान कौन है? तो लोग बताए कि अब्दुल हमीद के टैंक लोडर। तब हमारी उत्सुकता बढ़ गई,
कि मैं मिलूंगा जरूर। जाके मैं पैर छुआ, कहा धन्यवाद बेटा, खुश रहो बेटा, खैरियत है ना? हम कह चाचा हाँ खैरियत तो है, लेकिन हम पहचान नहीं है बेटा। हम कह चाचा हम श्यामदेव प्रजापति गायक हैं। अच्छा अच्छा तुम्हें श्यामदेव हो, नाम तो सुने हैं बेटा, लेकिन आज देख भी लिया। आओ आओ बेटा चाय पियो। चाय पीने पूछली कि चाचा अब्दुल हमीद के बारे में कुछ बता सकते हैं हमको? तुरंत सारी बात बताया। अब बताते बताते रोने लगे। हमका इस मिट्टी से तिलक करो किताब में लिखा है कि झाड़ी में जो है अब वीर अब्दुल हमीद राजू दादा को लेकर छिपे थे मुकाबला करने के लिए। तो क्या सत्य है? क्या नहीं बेटा, गन्ने खेत था पाकिस्तानी सीमा के करीब, हिंदुस्तान सीमा में एक किसान का खेत था जिसमें गन्ना बोया था, और उधर से पाकिस्तान की तरफ से पैटर्न टैंक कतार से खड़ी होने लगी। वीर अब्दुल हमीद राजू दादा को लेकर के गन्ने खेत में घुस गए। वाह! और पीछे ध्यान दा तनी, अब पीछे अपने पीछे ध्यान दा। टैंक खड़ी कर दिए, तोप खड़ी कर दिए, वाह! जहां से पाकिस्तान की पैटर्न टैंक आ रही है, ताकि पाकिस्तान वाले समझे कि हिंदुस्तान की टैंक खड़ी है। यही से लड़ाई होगी ए भैया। और पाकिस्तान की तरफ से वो पैटर्न टैंक जो भेजे थे, जिसको कोई भेद नहीं सकता था। वाह! ए भैया, इस बात की खबर लगी है इदरीस खान को, तो अब्दुल हमीद ने बुलाया कि इदरीस भैया जरा इधर आइए। तू भैया जरा इधर आ जा। मोहम्मद दलील बुरहिया की धरती से ये प्यार बड़ा सुंदर पुष्पहार। अच्छा ठीक है, 500 रुपया दलन है। हाँ एमन से कुछ लेवे के है। हाँ, बहुत बहुत नमस्कार भैया। 500 में 400 कम है। ए भैया आवा। वाह! तो अब्दुल हमीद बुलाते हैं इदरीस खान को कि इदरीस भैया जरा बताइए कि कहाँ वार करूं कि सटीक निशाना लगेगा। तो इदरीस खान चाचा बता रहे थे हमसे कि श्यामदेव ने बताया कि जो टैंक की तेल टंकी है, तेल टंकी पर वार करो, और जब तेल टंकी को निशाना बनाओगे टंकी फटेगी, तब आग लगेगी और टैंक ध्वस्त हो जाएगी। इदरीस खान की बात को मान करके अब्दुल हमीद ने वैसा ही किया। क्या किया? राजू दादा के पीठ से बम लेते हैं और तान के मारते हैं। पाकिस्तान की पहली पैटर्न टैंक ध्वस्त हो गई। वाह! तुरंत दूसरी को वार करते हैं, दूसरी टैंक ध्वस्त हुई। अब फिर तीसर के पर वार करते, तीसर की भी टैंक ध्वस्त हो गई। आज जब 3 टैंक ध्वस्त हो गई, तब पाकिस्तान वाला घबरा गए। रे बाप रे बाप, आखिर पाकिस्तान हिंदुस्तान के पास कौन सा हथियार है, कौन सा बम है जो हमारे 3 अवैध पैटर्न टैंक ध्वस्त कर दिए। वाह! तब चौथी टैंक ध्वस्त करना चाहते हैं। और तब तक पाकिस्तान का सैनिक वीर अब्दुल हमीद को देख लिया। वाह! कह रहे बाप रे बाप, ये साला गन्ने खेत में से वार कर रहा है। ले लिया निशाना। पाकिस्तानी सैनिक अब्दुल हमीद को देख लिया, लेकिन अब्दुल हमीद पाकिस्तानी सैनिक को नहीं देख पाए। वाह! लेकिन राजू दादा को पाकिस्तानी सैनिक नहीं देख पाया। राजू दादा पाकिस्तानी सैनिक को देख लिए। जाओ रे,
जाके मुंह से मार दो अब्दुल हमीद के। वाह आय हाय कि भैया देख रहा है मार देगा भाग जाइए, लेकिन वो वफादार जानवर के इशारा को वीर अब्दुल हमीद नहीं समझ पाए। वाह वाह वो वार करना चाहते हैं और तब तक पाकिस्तान की तरफ से बम आ गया। अब्दुल हमीद से 1 अट्ठा दूरी पर गिरल है, लेकिन उस बम के धमाके से वीर अब्दुल हमीद के हाथ का ब्रिटेन बम फट गया। अब फट गया भैया तो इदरीस खान चाचा बता रहे थे कि श्याम देव बाबू केवल उनके हाथ कटा मिला और उस हाथ कटे से हम लोग पहचाने कि अब्दुल हमीद का हाथ उनकी कलाई में घड़ी थी। आय हाय शहीद हो गए। जब राजू दादा देखल कि अब्दुल हमीद भैया शहीद हो गए तब मैं बीमार आ जाऊंगा। राम चक्कर में राजू दादा फंस गए। अब्दुल हमीद राखे भारत का मर्यादा। समय बीतता गया, पढ़े लिखे भाई बैठे हैं। 1971 का समय आया। वाह अच्छा 1971 में हमारे देश के प्रधानमंत्री की रहल के इंदिरा गांधी जी। वाह राजू दादा भी विवेकशील हो गए, भागे के हिंदुस्तान की ओर तो भागे पाकिस्तान की ओर। वाह वाह और पाकिस्तान वाले खदेड़ के पकड़ लिए, गोली मारने का आदेश करते, लेकिन वहाँ का कर्नल कहता कि नहीं इसको हम मारेंगे नहीं, वही इससे वही काम करवाएंगे जो हिंदुस्तान में करता था, वाह। यानी हथियार पहुंचाने का काम करवाएंगे। कटघरे में बंद कर दिया गया, खाना ना खाए पानी ना पिए, खाली जब वहाँ छुए, लेकिन पेट अदम बाबू कई दिन खेबा कई दिन पिएबा। राजू आखिर लस्त होके लाचार होके खाए लगल पिए लगल। समय बीतत गई। 71 में इंदिरा गांधी के समय में फिर पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई लगी। वाह मतलब पूर्वी पाकिस्तान के मतलब जानत हुआ का जो आज बांग्लादेश कहला। पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई में पूर्वी पाकिस्तान हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से सब मदद मांगा, तो हमारी प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी पूर्वी पाकिस्तान के मदद में अपने भारत से मुक्ति वाहिनी सेना भेजती हैं। वाह और मुक्ति वाहिनी सेना के हमारे जवान पूर्वी पाकिस्तान की मदद में पश्चिमी पाकिस्तान से लड़ गए। वाह पश्चिमी पाकिस्तान देखा कि भारत पूर्वी पाकिस्तान की मदद करा, बांग्लादेश की मदद करा है, तो हम हिंदुस्तान पे क्यों न चढ़ाई कर दें। तो छम मोर्चा की तरफ से चढ़ाई कर दिए पाकिस्तान वाले। तब चढ़ाई तो कर दिए, लेकिन राजू दादा के पीठ पर बम हथियार लादे हैं पाकिस्तान वाले। और सोच रहे हैं कि हिंदुस्तानी जानवर है, अच्छा मौका मिला। भाग न जाए, तो खच्चरों को सुरक्षा में लगा दिए। तब अरे पीठ के ऊपर लग गई ना राजू दादा के, आगे पीछे पाकिस्तानी भैया राजू दादा के। अरे 50 खच्चर के पीछे में राजू दादा जाने हो, देश के मर्यादा के ऊपर अरे मरने मरने जबकि रणभेरी बाजा बज गए राजू दादा के, दोनों तरफ से जंग खचाका भैले राजू दादा के। वो दिन की लड़ाई तो समाप्त हुई, लेकिन हमारे काफी जवान हताहत हुए। और दूसरे दिन लड़ाई, तीसरे दिन लड़ाई हुई, चौथे दिन पाकिस्तान वाले प्लान बनाए कि आज चौथा रोज लड़ाई है और आज की लड़ाई में हम हिंदुस्तान को तबाह करेंगे, हिंदुस्तान की बोरिया बिस्तर बांध देंगे। ए भैया तब
सबसे अपार शक्ति भक्ति जानवर में देखबा सबसे अपार शक्ति भक्ति जानवर में देखबा राजू दादा मनहवई में करला दुश्मन के बीचावा से दुश्मन के बीचावा से डर के बैठो रोकवा भैया हिंद में बड़ा इंसान ये तेरी समान बारे वफादार जानवर सोचा था कि अरे बाप रे बाप मैं कितना भागा हूं जन्म लिया हिंदुस्तान में सयाना हुआ हिंदुस्तान में शिक्षा पाया हिंदुस्तान में नमक है हिंदुस्तान का और आज गद्दारी कर रहा हूं हिंदुस्तान के खिलाफ हथियार पहुंचा रहा हूं अरे कोई हिंदुस्तान का सैनिक मुझे गोली क्यों नहीं मार देता मैं मर जाता न रहता न ऐसा काम करता लेकिन क्या करना लाचार हुआ चौथे दिन सोच गईलन राजू दादा कि जौने दिन बेशकीमती हथियार लदी हैं वही दिन भागो वाह बार भक्ति देखा ये जानवर का देशभक्ति ये देशभक्ति है चार से न भलका आज सेना में कहते गद्दार हूँ कि पैसा लेके नक्शा दे दिए कैसे से जा मार 10-20 ठे हमारे हिंदुस्तान के सैनिकन की ए भैया चौथे दिन सब लाते लगलन बेशकीमती हथियार तो राजू दादा ने पीठ खला हो लादा बेटा हाँ आज बेसी लादा लोग लड़ले हुआ वाह आज हम सीमा पर गईलन लड़े बड़े राजू दादा के लिए तब आला बने गया अरे चारों रोज पान भरी जवानी छुटिया ए भैया चारों रोज पान भरी जवानी छुटिया अरे वो कपाए दादा सब भागे मैदान अरे वो कपाए दादा सब भागे मैदान अरे भागा वो बड़ा नहीं अरे कन्या सुनी सिंह मैंने पहिया दोपहर में सोच रहे हैं राजू कि दोपहर में जब भोजन की छुट्टी होती है तो पाकिस्तानी जानवर भोजन की तरफ बहुत तेजी से भागते हैं और उस समय पाकिस्तानी सैनिक लापरवाही बरतते हैं उस समय भागने का बढ़िया मौका है देखिए जानवर के दिल में वाह ए भैया ओह मन बना लिया छुट्टी होती है लंच की जानवर भागते हैं भोजन की तरफ पाकिस्तानी लापरवाही कर गए राजू दादा पीछे घूमलन भारत की सीमा को देखे वाह भारत माता की तस्वीर अपने दिल में लाए भगलन तो सरपट्टे भगलन वाह भागत 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 सीमा के करीब पहुंचना तब ले हिंदुस्तान वाला हथियार तालना ललका दे मार दो साले को गोली लेकिन जब ले गोली चलावा के तैयार हो खाए तब ले हमारे पाकिस्तान वाले जब तक गोली चलाने को तैयार हो तब तक हमारे हिंदुस्तान के जवान राजू दादा को पीछे करके आगे मोर्चा संभाल लिए वाह उस समय हमारे सेना के कर्नल थे सुरजीत सिंह बरनाला राजू को देखे पहचान गए रे ये तो राजू है तू राजू हो न रो रहा है आंख से डब पानी चुआ था इशारा कर दो कि हम राजू हैं ए भैया राजू दादा जो हथियार पाकिस्तान से लेके आए थे इस मिट्टी से तिलक करो किताब बताती है कि उस हथियार से 14 रोज लड़ाई हुई वाह आज 14 रोज की लड़ाई का नतीजा रहा हिंदुस्तान को विजय मिली पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा वाह आज जब हिंदुस्तान को विजय मिली तो विजय का सेहरा किसको माना गया ये अरे 14 दिन में
सेहरा राजू दादा को बांधा गया। राष्ट्रपति भवन के बगल में रहने के लिए 15x15 का हॉल और 10 सैनिक सुरक्षा में लग गए। वाह। कुछ दिन बाद साल 2 साल के बाद एक दिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई राजू दादा की। तो राजधानी एक्सप्रेस से उनको सिल्लीगुड़ी लाया गया, बागडोगरा क्योंकि सिल्लीगुड़ी के बागडोगरा में शिव मंदिर के पास। शिव मंदिर के पास फौज का सबसे बड़ा जानवरों का हॉस्पिटल है। वाह। और उसी हॉस्पिटल में हमारे आजमगढ़ चकरपानपुर के डीहा के रहने वाले महेंद्र यादव के भाई इंद्रदेव यादव डॉक्टर हैं। हम विदा गा रहे थे क्या श्याम तो जिस राजू दादा की अब गीत गा रहे हैं उस राजू दादा को मैंने अपने हाथ से इंजेक्शन लगाया है। ए भैया, राजू दादा का इलाज किया गया 15 दिन के बाद पुनः राजधानी एक्सप्रेस से उन्हें लाया गया। वाह वाह। और 5-7 महीना के बाद फिर उनकी तबीयत खराब हुई। वाह वाह। ऐसा पर तबीयत खराब है तो दवाई के लेकर मौका ना मिला। तो नतीजा ये हुआ कि राजू दादा हिंदुस्तान और ये दुनिया छोड़ करके चले गए। तब जिस हाल में रहते थे 15 फीट गहरा गड्ढा खुदवा करके सैनिक सम्मान के साथ राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनको दफनाया गया और समाधि बनाई गई। आज भी समाधि कायम है। हमारे राष्ट्रपति चाहे जो हो, अभी द्रौपदी मुर्मू जी 10-15 रोज पहले वहां जा रही थी तो राजू दादा की समाधि है। तो कोई भी राष्ट्रपति हो करता है क्या? राष्ट्रपति भवन से जब निकले जाने सबसे पहले लाने को करता सलाम। बिरहा गाने का हमारा मकसद है एक जानवर हिंदुस्तान का हिंदुस्तान के प्रति कितना वफादारी कर रहा है। लोग यहाँ का और आज बिक रहा है, सब कुछ बेच रहा है। ये था देश नहीं बिकने दूंगा। हवाई अड्डा बेच दिया, रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया। हाँ, चाय बेचते बेचते सब कुछ बेच देगा। चाय बेचते बेचते सब कुछ बेच देगा। संभल जाने की जरूरत है। हाँ। क्योंकि बारिश आने वाला है। 5 किलो राशन भुला गए हम लोगों ने। और 5 किलो राशन के चक्कर में आप अपना और घबरा देते हैं। नहीं मित्रों, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गुरु बिहारी पत्तू सरयू धन भारत के आला सोहिब के बोलो जिंदाबाद।